129 मनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है। यही होटल के जिस मकान नंबर 265 का जिक्र किया वो भाजपा से जुड़े पूर्व पार्षद शिवराम का है। 300 वर्गज में बने घर में कुल 5 कमरे हैं और परिवार के 7 जन ही रहते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर देखिए, ये एक शहीद के लिए जो सम्मान बनाया गया था उसको कैसे छोड़ा जा रहा है। हम आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, जो शहीदों के ऊपर कंधा रख के अपने राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, ये अन्याय नहीं और ये अपमान नहीं तो और क्या है। मुझे एशियन मुसलमान से परेशानी नहीं है, मुझे दुनिया के सारे मुसलमानों से परेशानी है। दोस्तों, जब बिहार का फर्स्ट फेज का चुनाव हो रहा था तब कई गंभीर आरोप लगे थे। उसमें से एक आरोप यह भी था कि कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिनकी बिजली काटी जा रही है और यह आरोप किसी और ने नहीं, आरजेडी ने लगाए थे। बड़े बड़े दावे हो गए इस देश के अंदर, लेकिन सोचिए, इस देश का चुनाव आयोग सोता रहा, लेकिन जैसे ही दावा हुआ तो फौरन ही जाकर उसने जवाब दिया, ये भ्रामक खबर है। वो बात अलग है कि वोटिंग को लेकर, धांधली को लेकर, ईवीएम खराब को लेकर कई सारी बातें हुई, इस पर कोई जवाब चुनाव आयोग देता नजर नहीं आया। अब एक नया मसला निकला है। अभी तक पोलिंग बूथ पर बिजली काटने का दावा था, अब खबर एक बहुत सनसनीखेज निकल कर आई है। खबर है स्ट्रांग रूम से जुड़ी। स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम रखी है, वहां जो खेला किया जा रहा है वो आपको दिखाऊंगा आपको कि कैसे अब चुनाव आयोग की खामोशी पर खुलकर बोला जा रहा और सवाल पूछे जा रहे हैं। कौन वो बीजेपी का नेता है जिसके घर से एक दो नहीं कई वोटर्स पाए गए। तो वहीं आपको यह भी दिखाऊंगा कि जो दिल्ली में वोट कास्ट कर रहे थे इसी साल फरवरी में, वही जाकर कहां पर अब बिहार में आकर वोट कास्ट कर रहे हैं। इसे चुनाव आयोग किस तरीके से लेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव से लेकर तमाम नेताओं को नोटिस जारी कर रहा था यही चुनाव आयोग। इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा, नरेंद्र मोदी साहब पर कुछ नहीं मिला तो एक गाने को आधार बना दिया। एक गाने को आधार बनाकर वो बिहार की जनता को बता रहे थे कि वो गाने का मतलब यह है कि इस बार आरजेडी आई तो गुंडा राज आएगा। लेकिन आज उसी से जुड़ा, उन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए एक नेता का गाना भी देख लीजिए। वो गाना शायद नरेंद्र मोदी के कानों तक ना पहुंचा हो, सुन लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक बड़ा सनसनीखेज दावा है, वीडियो पहले आप देख लीजिए। ये वीडियो निकलकर सामने आई है। देखिए ये कैमरा 5 मिनट से बंद है। स्ट्रांग रूम का 129 महनार विधानसभा का 129 महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। ये तस्वीरें देखते चलिए, वीडियो में पूरा दिखा रहा हूं इसीलिए आप बिना देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है। यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है। कुछ कैमरे उसमें चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह कैमरे चल रहे हैं। उसमें एक स्क्रीन दिखाकर इसमें दावा किया गया है कि एक कैमरा बंद है और तभी एक पिकअप पर नजर पड़ती है। 11 सवा 11 बजे रात की करीब की खबर बताई जा रही है, दावा किया गया है जिसने वीडियो बनाया है। आरजेडी का दावा है कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से अलग अलग विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता। ओके, मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती और निकलती है, जिसकी वीडियो भी मतलब इस कैमरे में कैद हुई। अब ये आरजेडी का कहना है कि देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उल्लू बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। खैर, ये चुनावी भाषा शैली इनकी है अपनी। मेरा मानना है कि सबको अपना अधिकार है बात रखने का, लेकिन जनता तय करेगी। खैर,
ये तस्वीर निकलकर सामने आई और सनसनीखेज आरोप है और इस पर भी जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग क्या इस पर जवाब देगा? देखिए, इस पर जवाब दे पाएगा क्या चुनाव आयोग? ये हैं कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। ये उन लोगों की तस्वीरें, प्रभात कुमार हैं। प्रभात कुमार डालते हैं 2025 में ही, 2019 में उत्तराखंड में वोट डाल रहे थे, 2025 में जाकर बिहार में वोट कास्ट कर दिया। यहाँ पर भी देखिए प्रभात कुमार ने देखिए उत्तराखंड में 2022 में भी वोट डाला, 2024 में भी वोट डाला, उत्तराखंड में डाल रहे थे और अचानक बिहार पहुंच जाते हैं और बिहार में पहुंचकर ये वोट कास्ट कर देते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन्होंने वोट कास्ट किया है। अब इस पर भी सवाल है, ऐसे तो राकेश सिन्हा का भी आया, बहुत लोगों का आया, निकलकर तस्वीरें निकलकर आई कि कैसे वोट कास्ट किया गया। यानी ईवीएम से लेकर सीसीटीवी बंद होने से लेकर वोटर्स में जो खेल हो रहा है। और वो कह रहे थे एसआईआर तो हमने ऐसी तैयार की है, मतलब धांधली कोई कर नहीं सकता। ये क्या हो रहा है, क्या जवाब दे पाएंगे? इस पर अजीत अंजुम लिखते हैं, ये क्या खेल है भाई, एक ही आदमी घूम घूम कर वोट दे रहा है लेकिन कोई पूछने वाला है नहीं। अब जरा इनको भी सुनिए क्या खेल है। संदीप, वो कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यहाँ जो सैया है ना वो कोतवाल ही नहीं है, सैया मंत्री भी हैं, सैया अधिकारी भी हैं, सैया चुनाव आयुक्त भी हैं, सैया जज जूरी जल्लाद भी हैं। पूरी व्यवस्था सैया पूरी तरह से आपके साथ हैं। जब आपके साथ इतने लोग हों तो आप एकदम आंख बंद करके आंख मूंद के काम करते हैं। दूसरा, एक इसमें जो अंकुश लगा सकता है वो भी अपना कहीं लंबी नींद गहरी नींद सोया हुआ है, वो है मीडिया। मीडिया को देखना चाहिए, वो अपना काम कर नहीं रहा है, वो कहीं और ही लगा हुआ। अब आप समझिए, बिल्कुल चुनाव आयुक्त से लेकर बड़े बड़े पत्रकार खुलकर कह रहे हैं। चलिए पहले एक खबर और ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। कांग्रेस सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होटल के जिस मकान नंबर 265 का जिक्र किया वो भाजपा से जुड़े पूर्व पार्षद शिवराम का है। 300 वर्गज में बने घर में कुल 5 कमरे हैं और परिवार के 7 जन ही रहते हैं, जिनमें से 6 वोटर हैं और एक बच्चा। दैनिक भास्कर ऐप की टीम ये मकान ढूंढते हुए पहुंची तो मकान मालिक शिवराम बोले, मैं हैरान हूँ, हमारे पते पर 501 वोट कैसे बन गए। तो सोचिए, इनके उस पर 501 वोट हैं और कौन है? पलवल के जिस घर में 501 वोटर होने का राहुल गांधी ने जिक्र किया वो भाजपा नेता का है। दैनिक भास्कर की टीम पहुंची थी, इस मकान में 501 वोट दर्ज हैं, जबकि वहां एक बच्चे समेत सिर्फ 7 लोग रहते हैं। मकान मालिक शिवराम ने कहा भाई खुद हैरान है, ऐसा कैसे हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए कैसे हो गया, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि शिकायत होकर बीजेपी का नेता तो शिकायत करेंगे नहीं करेंगे, क्या इन्होंने शिकायत की? नहीं। अब थोड़ा सा मैं गाना सुनाना तो नहीं चाह रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता इसलिए रहा हूं, पवन सिंह इसमें नजर आ रहे हैं। चूंकि मैं स्पष्ट बताता हूं, ये कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, इसीलिए हम ये गाना नहीं सुनवा पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो गाने के बोल हैं वो बता दूं, छागल पे 6 गो, नथिया पे 9 गो, छुई कवनो घगरी ता गोली चली 100 गो, गोली चले 100 गो। और वो जो कट्टा को लेकर परेशान थे। लेकिन मेरा भी मानना है नरेंद्र मोदी साहब किसी भी तरीके की गैर कानूनी चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये गाने को लेकर उन्होंने कोई आपत्ति, अब लोग पूछ रहे थे कि क्या कहते हैं आवेश तिवारी, पहले इनका सुनिए। गुरुजी ने कहा आरजेडी का गाना चल रहा है, मारा सिक्सर से के 6 गोली छाती में। बीजेपी वालों का गाना भी गुरुजी को सुनना चाहिए, सिक्सर से तो केवल 6 गोली निकलेगी। इनका ऑफिशियल गायक पवन सिंह गा रहा है, क्या 100 गोली? ठीक है, ये बात एक है आवेश की, मैं मान सकता हूं कि वो 6 गोली और 100 गोली। तो नरेंद्र मोदी साहब तो आप जानते ही हैं, वो हमेशा बेहतर काम में ज्यादा भरोसा रखते हैं, इसलिए उन्होंने 6 गोली वाले को ज्यादा पकड़ा कि इतनी कम क्यों। दूसरा, उन्होंने कट्टा का जिक्र किया। कट्टा का जिक्र इसलिए दोस्तों कर दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब किसी भी तरह की गैर कानूनी चीजों को बर्दाश्त नहीं करते। यहां पवन सिंह को सुनिए, उन्होंने कट्टे का इस्तेमाल नहीं कहा। हो सकता है लाइसेंसी से 100 गोली चला रहे हो, है ना, यही हो सकता है। मैं अपने नरेंद्र मोदी साहब, अपने प्रधानमंत्री पर इतना भरोसा करता हूं कि गैर कानूनी चीजों को लेकर वो ये नहीं कहते गोली मत चलाओ, गोली चलनी चाहिए, जैसे कि उनके पार्टी का नेता गाना गा रहा है। लेकिन हो सकता है वो पवन सिंह लाइसेंसी बंदूक से करना चाह रहे हो, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। लेकिन वो उस वाले गाने में शायद उन्हें कट्टे का एहसास हुआ हो, जो गैर कानूनी होता है, अवैध तौर पर लिया खरीदा और जाता है, बेचा जाता है, इसीलिए उसका विरोध किया होगा। मुझे नरेंद्र मोदी साहब पर पूरा भरोसा है। चलिए देखिए, यहाँ सुनवा भी देता हूं नरेंद्र मोदी साहब ने जो बयान दिया था। इसमें गाने का है मसला, इसलिए पहले चरण में महागठबंधन की तगड़ी लीड से मोदी जी खिसिया गए। 100 हेलीकॉप्टर, 5 सीएम,
50 मंत्री, सैकड़ों सांसद बिहार में उड़ते रहे, तेजस्वी यादव लीड ले गए। इसलिए अब मोदी खुलकर जातिवाद पर उतर आ रहे हैं और अहीरों को टारगेट कर रहे हैं। वैसे मोदी जी पावर होला ई खाली, अहीर जाति मेरे, ये रिकी यादव लिखते हैं। खैर, अब आइए एक नई खबर देखिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर देखिए, ये एक शहीद के लिए जो सम्मान बनाया गया था, वो एंट्री गेट था, उसको कैसे तोड़ा जा रहा है। हम आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, जो शहीदों के ऊपर कंधा रख के अपने राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, ये अन्याय नहीं और ये अपमान नहीं तो और क्या है। ये शहीद श्री गणेश राय। तो इसमें है कि सचमुच नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों में रत्ती भर भी शर्म नहीं है। इन लोगों की राजनीतिक जरूरत हो तो शहीदों और सेना के नाम पर राजनीति करने में जरा भी नहीं हिचकते हैं, और जब जरूरत ना हो तो इनको लात मारने में भी देर नहीं लगती है। चरित्र देखकर ही अपना वोट दें। जो शहीदों, सेना और देश का नहीं हुआ वह आपका क्या होगा, ये बिल्कुल सही सवाल है। और जाते जाते जरा भाई का ज्ञान सुनिए इसका। मुझे दुनिया के सारे मुसलमानों से परेशानी है, क्योंकि मैं मुसलमानों को ये मानता हूँ जो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जिन्हें राक्षस कहा जाता था, वो कलयुग में मुसलमान है। मुझे तो सारे मुसलमानों से परेशानी है। मुझे भारत के मुसलमानों से परेशानी है, मुझे अरब के मुसलमानों से परेशानी है। पूरी दुनिया में मैं मुसलमान को मानवता का कैंसर मानता हूँ। और बल्कि मुसलमान छोड़ो, भाई की दुकान नहीं चल रही थी बहुत दिनों से नहीं चल रही थी। भाई ने कहा कुछ तो करूं मैं, ऐसा कुछ तो करूं, दोबारा शटर रन ऑन हो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।